ये उसकी मदर बोल रही है जिसका बेटा 10वीं पास भी नहीं है। तो ये शिक्षा की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने चारा का घोटाला किया, जो लैंड अगेंस्ट जॉब करा, जो जेलवासी हैं तो आदि बेलवासी हैं। ये शिक्षा की और विकास की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हाथ में फूले हुए हैं, अपने परिवार वालों को कैसे बचाएं, अपने भ्रष्टाचार के काले करतूतों को कैसे ढकें। तो उसके लिए ये राम मंदिर है, क्योंकि राम मंदिर से विश्व जुड़ा है, विश्व जुड़ा है। मैं देश की तो बात ही नहीं कह रही हूँ, आज विश्व सामने आ रहा है कि आपकी राम यहाँ थोड़ी ना है। इंडोनेशिया में जाइए, आप हर जगह जाइए, भगवान राम ने हर जगह अपने कल्याणकारी कामों से उनकी प्रसिद्धि है। उनको मैंने कहा ना, वो राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र चेतना है। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जिन्होंने कार सेवा पे अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसके बाद राम मंदिर को मतलब वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि वहां पे ना आए, जबकि पैरेलल रूप से बीजेपी सरकार ने अपनी सरकारों को कुर्बान किया, इतना ज्यादा बलिदान दिया, एक उसके आस्था के रूप में आगे लेके चले। मैं तो कई बार बोलती हूँ, आप निकाल लेते रथ यात्रा लाल कृष्ण अडवाणी की जगह से, अरे तब नहीं, अब निकाल लो। आज अब चांद में पहुंच गए हो आप, L1 सूरज में आप कर रहे हो, आपके इसरो के साइंटिस्ट, और वो वही इसरो के साइंटिस्ट हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन जाने से पहले पहले भगवान के मंदिर में जाते हैं, आस्था भी साथ में रखते हैं, तो विज्ञान और ज्ञान को भी साथ में रखते हैं। यही भारत की असली पहचान है। आध्यात्मिक प्रज्ञा और ज्ञान भारत का मूल मंत्र यही है, इसकी संस्कृति है। इसको मोदी जी ने साक्षात्कार करके दिखाया है। अरे राम ने वहां पे वनवासियों को गले लगाया, सुग्रीव को गले लगाया, शबरी के झूठे बेर खाए, केवट की नाव चढ़े, यहाँ तक जटायु को भी पिता कह के मोक्ष दिलवाया। ये वो राम है जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जिन्होंने नारी सम्मान किया, जिन्होंने लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, सामाजिक समरसता क्या होती है, और किसको राम राज्य बोलते हैं। और आज ये वही राम राज्य कहीं ना कहीं स्थापित हो रहा है कि जो पेटिशनर, जो बाबरी मस्जिद के लिए खड़े हुए थे इकबाल अंसारी, वो मोदी जी की रथ यात्रा पे पुष्प बरसा रहे हैं। और राम राज्य किसको बोलेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है बिल्किस बानो वाले केस में, अपराधियों को वापस किया है, और राम राज्य किसको बोलेंगे? आज महिलाओं का सम्मान हो रहा है, इतने पुरुषों में मैं अकेली महिलाओं, राम राज्य में किसको बोलूंगी भैया? मैंने 20 साल पहले ऐसे खड़े होकर बोल सकती थी। और किसको? मुझे आज सुरक्षा का भाव है, मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने। आज रोजगार है, आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। आज मोदी जी को कहते हैं कि लक्षद्वीप में चले गए, अरे वो लक्षद्वीप में गए, मालदीव में बोलने वाले जो एंटी इंडियन नेता थे उनको निपटा दिया वहां पे बैठ के। चाइना के भी हाथ पांव फूल गए कि मोदी की वो ग्लोबल नीति जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, चाइना तक आपके आगे नतमस्तक हो रहा है। आज पाकिस्तान आटे आटे को मोहताज हो चुका है। जो भी इस देश की तरफ टेढ़ी निगाह से देख रहा है, उसको स्वतः ही एक सिर्फ टूरिज्म के माध्यम से मोदी जी ने किनारे लगा दिया। और किसको राम राज्य बोलेंगे? केवल समझने की आवश्यकता है, विपक्ष को भी समझने की आवश्यकता है कि ये जो बार बार राम और सनातन और हिंदुत्व पर अटैक कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये हिंदू राष्ट्र है तो इस देश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुखी है। ये हिंदू राष्ट्र है, इस देश में हर माइनॉरिटी बाइज्जत एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के जी रही है। आज मेरा घर किसी मुसलमान से चलता है तो किसी मुसलमान का घर मेरे घर से चलता है। ये वो राम राज्य है और इसी को स्थापित करना है। इंसानियत को बांटने का काम, जाति में बांटने का काम, धर्म को बांटने का काम ये लोग करते हैं। अरे अस्पताल में जाओगे, खून चाहिए होगा तो क्या देखोगे कि भैया ये मुसलमान का खून है, ये क्रिश्चियन का खून है, या हिंदू का खून है, सिख का खून है? जीवन चाहिए ना, तो खून चाहिए, वो सबके अंदर लाल रंग का है। जीवन चाहिए तो इंसान का खून चाहिए। इंसान को मत बांटो, इंसानियत को जियो। सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो इंसानियत का है, और उसको यहाँ कहीं ना कहीं इस राम राज्य के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है कि उस राम मंदिर के निर्माण में कितने मेरे मुसलमान भाई भी बना रहे हैं मूर्तियां, कितने दान तक दिए हैं। अरे भिखारियों ने दान दिए, जो खुद दान पे रहते हैं, जो खुद भिक्षा पे रहते हैं, उन्होंने आके भगवान राम के मंदिर के लिए दान दिया है। कौन कह रहा है सरकार बना रही है मंदिर? नहीं, ये श्रद्धालु बना रहे हैं, उनका दान राशि से मंदिर बन रहा है, और उसका जो विकास हो रहा है उसका पूरा फायदा अयोध्या और यूपी में पूरे उसको होगा। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि विपक्ष इस समय एक्चुअली बौखला गया है। 3 राज्यों में अपनी हार देख चुका है, वो देख चुका है कि देश को तुष्टीकरण से आप बांट नहीं सकते, परिवारवाद से आप बांट नहीं सकते, और भ्रष्टाचार जो ईडी के ऊपर अटैक हुआ भी टीएमसी के लोगों ने किया। आप अरे आपके घर में निकल रहे हैं एविडेंसेस, आपके घर की दीवारों से फट फट के नोट निकल रहे हैं,
सोना निकल रहा है, और उसके बाद बोल रहे ईडी क्यों भेज रहे हैं। अरे भेजेंगे नहीं, जनता का पैसा खा के बैठे हुए हैं, क्यों नहीं भेजेंगे, वही पैसा विकास में लगेगा। आज ये बोलते हैं कि देश को कर्जे में करा दिया। आप जहां आपकी सोच विपक्ष की खत्म होती थी, वहां मोदी जी की सोच स्टार्ट हुई है। उन्होंने सबसे पहले जनधन अकाउंट खोले, क्योंकि पहले जब 100 रुपए केंद्र से चलते थे तो लाभार्थी को 15 रुपए मिलते थे, बाकी सब बीच में खाए जाते थे। आज अगर 100 रुपए चलते हैं, सीधा जनधन अकाउंट में 100 रुपए आपको मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने डिजिटल अकाउंट खोला। ये लोग बोलते थे संसद में कि डिजिटल अकाउंट कैसे काम करेगा, कैसे होगा, लेकिन आज पेटीएम, आप आखिरी गांव में जाओ, 1 सेकंड लगाओ, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर है। उसके बाद आपको मुद्रा योजना से आपको लोन दिए, आपने काम करे, बैंकों ने आपको लोन दिया, और इससे पूरी अर्थव्यवस्था का जो चक्कर चला, आज देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए, लालू जी के लाल है तेजस्वी यादव, उनका एक बयान आया, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। वो ये कहते हैं कि मंदिर बन जाएगा, मंदिर में आप जाओगे तो उल्टा आपको अपनी जेब से दान देना पड़ेगा, आपको हासिल कुछ नहीं होगा, चोट लगेगी, आप हॉस्पिटल जाओगे, शिक्षा चाहिए आपको, आप स्कूल में जाओगे, मंदिर जाओगे तो आपको अपनी जेब में से दान देना पड़ेगा। ऐसे मंदिर में हम क्यों जाए? तेजस्वी यादव शायद कभी मंदिर गए नहीं है। ऐसे लाखों मंदिर हैं देश में जो फ्री का खाना दे रहे हैं, गरीबों को वहाँ पे शरण दे रहे हैं, वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, इलाज भी दे रहे हैं। ऐसे कितने मंदिर हैं, और इस मंदिर में तो ऑलरेडी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके जाने का भी पूरी व्यवस्था करी गई है, और खाने की भी व्यवस्था करी गई है। तो यहाँ से रोजगार भी मिल रहा है, सेवाएं भी मिल रही हैं, जन कल्याण के कार्य भी हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी सांस्कृतिक चेतना जाग रही है। वो 500 साल की गुलामी से आज हमको आजादी मिली है। आप सोचिए, मैं कई बार सोचती हूँ कि आपको कल्पना भी है कि आपने कितने पुण्य करे होंगे कि आज उन पलों के आप और मैं साक्षी बन रहे हैं, जिनके लिए कितने लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे दी, कितने रक्त रंजित हो गए, कितने लहू लुहान सरयू में बह गए, और आज उसके साक्षी आप और हम बन रहे हैं। तो इस पल को शुक्रिया अदा करिए, और इसको राम मंदिर को ऐसे सेलिब्रेट करिए जैसे 500 साल की दिवाली एक साथ मनानी है। जैसा आपने कहा कि देखिए, गुलामी की मानसिकता थी, वो कहीं ना कहीं मिट चुकी है, लेकिन राबड़ी देवी जी के घर के बाहर में एक पोस्टर लगता है जिस पर साफ शब्दों में जिक्र किया गया कि ये जो राम मंदिर बना है ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, और मंदिर में जो घंटी है ये अंधविश्वास का प्रतीक है। इससे अच्छा कि स्कूल खोलिए आप, जहाँ शिक्षा मिलेगी आपको। ये जिस तरीके से नैरेटिव, देखिए 24 का चुनाव नजदीक है, और ऐसे दिग्गज नेताओं के घर के बाहर ऐसे पोस्टर, आपको नहीं लगता कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? निश्चित रूप से विपक्ष में कह रही बौखलाया हो गया कि उसकी मदर बोल रही है जो उसका बेटा 10वीं पास भी नहीं है। तो ये शिक्षा की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने चारा का घोटाला किया, जो लैंड अगेंस्ट जॉब करा, जो जेलवासी हैं तो आदि बेलवासी हैं। ये शिक्षा की और विकास की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हाथ में फूले हुए हैं, अपने परिवार वालों को कैसे बचाएं, अपने भ्रष्टाचार के काले करतूतों को कैसे ढकें। तो उसके लिए ये राम मंदिर है, क्योंकि राम मंदिर से विश्व जुड़ा है, विश्व जुड़ा है। मैं देश की तो बात ही नहीं कह रही हूँ, आज विश्व सामने आ रहा है कि आपकी राम यहाँ थोड़ी ना है, इंडोनेशिया में जाइए, आप हर जगह जाइए, भगवान राम ने हर जगह अपने कल्याणकारी कामों से उनकी प्रसिद्धि है। उनको मैंने कहा ना, वो राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र चेतना है। राम राज्य को, राम के चरित्र को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। और रावड़ी जी या कोई बोल रहा है कि मांसाहारी है, तो कोई उन्मूलन की बात कर रहा है, कोई रामायण की प्रतियां जला रहा है, तो ये बौखलाया हुआ विपक्ष है, क्योंकि वो काउंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो इस आंदोलन में कोई योगदान किया नहीं, क्योंकि ये वही लोग थे जब जुड़ गए थे मुलायम जी, और ये मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जिन्होंने कार सेवा पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, और उसके बाद राम मंदिर को मतलब वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि वहां पे ना आए, जबकि पैरेलल रूप से बीजेपी सरकार ने अपनी सरकारों को कुर्बान किया, इतना ज्यादा बलिदान दिया, एक उसके आस्था के रूप में आगे लेके चले। मैं तो कई बार बोलती हूँ, आप निकाल लेते रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी की जगह से, अरे तब नहीं, अब निकाल लो, मथुरा के लिए निकाल लो, काशी के लिए निकाल लो, देश की आत्मा को तो समझो। लेकिन ये क्योंकि मुगल और अंग्रेजों की औलादें, इनको राम से तो कुछ लेना देना है नहीं, आधे अंश तो वही है, आधे अंश तो मुगल और उसके ही हैं, क्योंकि अगर इनको राम से लेना देना होता, अगर राम के अस्तित्व को समझते तो यार साथ खड़े होते। तो इनमें से कितने तो ऐसे अभागे हैं जिनको निमंत्रण मिला है और जो जाने को तैयार नहीं है, और हम तो ऐसे हैं कि ना भी निमंत्रण मिले, राम के पास 100 बार जाए तो हम 200 बार बुलाए तो हम 500 बार जाए। एक आखिरी सवाल है, देखिए अजय यादव है आरजेडी से, उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे टैक्स के पैसों से मंदिर बनाया गया है और मोदी जी इस पर फोटो खिंचवाते हैं, वाहवाही लूट रहे हैं,
जो अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया, आज वो राम राम कर रहा है। इस तरीके की बयानबाजी, शर्म आती है। एक इंसान ने मिट्टी से उठकर परिवार को त्याग दिया, बीवी होना नहीं होना जब उन्होंने त्याग दिया, वो आपको परिवारवासी बोलते हैं। उन्होंने पूरा देश को अपना जीवन समर्पण कर दिया। कहाँ से मुझे मोदी जी के नाम एक संपत्ति बता दो, और इनकी संपत्तियां गिनते गिनते आप थक जाओगे। नोटों की मशीनें फेल हो जाती हैं, और ये वो लोग बात करते हैं जो परिवारों को भर भर के इन्होंने रख दिया है। परिवारों के लिए मतलब कहाँ से तो उनको फेवर नहीं दे रखा। मोदी जी तो आपको परिवार बोलते हैं, वो फेवर देश को देते हैं, देश की जनता का कल्याण का काम करते हैं। जहाँ तक बीवी की बात है, अरे उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने गृहस्थ आश्रम जब त्याग दिया तो वो उस जीवन को जी रहे हैं, उसको आप गृहस्थ आश्रम से क्यों जोड़ रहे हो? वो गृहस्थी है ही नहीं। तो जब वो गृहस्थी नहीं है तो उसको आप जोड़ क्यों रहे हैं? तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और उस समय भी देखिए, हर एक का एक आइडियोलॉजी है, उनका एक मोटो है कि मैं देश के लिए जी रहा हूँ, मेरा जीवन देश को समर्पित है, यही मेरा परिवार है, यही मेरी माँ है, यही मेरी बेटी है। उन्होंने अपनी माँ के देहांत पे भी कोई शोक नहीं किया, अपने गए और अपने बाद फिर अपने काम में लग गए। जबकि माँ का इतना सम्मान था कि पांव धो के उस चरण को चरणामृत की तरह पीते थे। तो अपनी मातृभूमि को ही उन्होंने समझा। भगवान राम ने जब लंका में विजय करी तो लक्ष्मण का मन आ गया कि अरे इतनी सुंदर लंका, इसमें भगवान राज करिए। तो बोले नहीं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग के समान है। वो वापस अयोध्या आए, रामराज को स्थापित किया। और कहीं ना कहीं मोदी जी उन्हीं पदचिन्हों पे चढ़ रहे हैं, उसी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इसको समझना है कि किसने क्या सेवाएं दी। इस तरीके से आप देश को लूट के, झूठ में रख के, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती भैया। आपने जितनी चढ़ानी थी चढ़ा ली। आज देश जागरूक है, आज सोशल मीडिया है, आप जैसे लोग हैं, देश जागरूक है, उस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, तो उसको उस हिसाब से मैंडेट अपना दे रहा है। इनको मैंडेट मिल चुका है अभी हाल ही में स्टेट चुनावों में, और दिल्ली वालों को तो नोटा से भी कम मिले हैं। लेकिन अभी विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं बैठक कर रहा है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात हो रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब में जाके वहां मंच से कहते हैं कि जो जेल में बैठा है उसे टिकट बांटी जा रही है। क्या लग रहा है, ये अभी दावा तो कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे अब जो है आखिरी दाव खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी भाजपा को, या क्लियर है इस बार मामला? सबके अपने अपने ढोल हैं, अपने अपने राग हैं, सब अपने अपने सियासी सबके स्वार्थ हैं। आप उस यूपी में देखिए, हाथ कह रहा है हाथी साथ आ जा, तो साइकिल टगमगा रही है, बोल रही है कौन गारंटी लेगा जी मायावती जी की। पंजाब में आ जाइए, 1.5 साल पुराने हैं नहीं है, शराब के जो ठेकेदार हैं भगवंत मान जी, वो कह रहे हैं कौन सी कांग्रेस, वो कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं, कांग्रेस की क्या औकात है। दिल्ली में तो कांग्रेस है, उधर बंगाल में चले जाओ तो अधीर रंजन चौधरी मायावती जी को कोस, उसको ममता जी को कोस रहे हैं। ममता जी, कहीं इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, अपने अपने स्वार्थ है। जैसे अभी स्टेट चुनावों में पता चला, एमपी में अखिलेश पूरी रात बेचारे जागे रह गए, उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, तो अब यूपी में भी वही होगा। तो इनको सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लालच है, किसी को किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। और आप देखिए सीट शेयरिंग वगैरह कहाँ हो रही है, कहाँ कहीं के एक कॉमन उस पे जा रहे हैं। इनके नेता ने तो बोल दिए सिर्फ चाय पीने जाते हैं, समोसे खाने जाते हैं, अदरवाइज तो इस गठबंधन जो नया बना है उसकी विश्वसनीयता है ही नहीं। देखिए जनता आपके काम के लिए देगी का, आपने दिया राहुल गांधी, मुझे पीएम चेहरा तो बता दो, कोई एक तो बता दो। ममता जी, जहाँ पे ईडी के ऊपर हमला किया जाता है, जहाँ पे पंचायत चुनावों में मतलब 100-150 लोग मर जाते हैं, उनको दोगे? इधर से आप लालू जी को दोगे जो चारे घोटाले में है, या उधर से नीतीश जी है, नीतीश जी को तो महिलाओं का सम्मान अभी कैसे लोकसभा में किया उनको, उन्होंने संसद में तो पता चल। कहते हैं कि ये घाट घाट का पानी पिए है, यहाँ का अनुभव है, वहाँ का अनुभव है, हर जगह का उनको अनुभव है। नीतीश कुमार बेस्ट ऑप्शन है, खतरा बन सकते हैं मोदी जी के लिए। घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन उनकी योग्यता कुछ नहीं है, योग्यता उनकी दिख ही रही है। बिहार की हालत इतनी बुरी है, मैं सच बता रही हूँ, बिहार का युवक इंटेलेक्चुअल लेवल पे इतना ब्राइट युवक है, लेकिन उसको जगह जगह पलायन करना पड़ता है, उसको वहाँ पे सुविधाएं ही नहीं है। अरे जहाँ पे मंत्री ही ऐसे होंगे और 9वीं 10वीं फेल, तो वो क्या समझेंगे? जो बिहार को ही नहीं, पहले बिहार को ही तो प्रोग्रेस करके दिखा दें तो हम कहें आप देश की प्रोग्रेस कर सकते हो। उधर राहुल जी को, अरे राहुल जी के पास योग्यता तो बता दो। केवल एक सोने का चम्मच लेके पैदा होने से योग्यता नहीं बन जाती है। अगर उन्होंने विकास करना हो तो मैं कहती हूँ अच्छे राजनेता होने चाहिए, एक परिवार से आए हैं, चलो कोई बात नहीं, अरे अमेठी का ही विकास कर लेते हैं, एक मॉडल बेस करते, जैसे मोदी जी ने एक मॉडल बेस करते ना। मोदी जी ने, अगर मान लो मोदी जी सीधा सीएम बन के आए हैं, तो आज
गुजरात की आप हालत देख लो, वर्ल्ड की सबसे बड़ा ऑफिस सूरत डायमंड बोर्स बना है। आज सूरत में डायमंड का आपको पता है विश्व की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो भारत से होती है। और अगर वो अमेरिका भी गए तो उन्होंने वहां पे ग्रीन डायमंड जो बाइडन को दिया, आपको क्या करते हैं वो प्रमोट किया। आज लक्षद्वीप में क्या किया, टूरिज्म को प्रमोट किया। कहीं से कहीं कहीं कश्मीर का कुछ देते हैं, कहीं गुजरात का कोई सोवेनियर देते हैं कि भारत का एक एक स्टेट जो है वो मार्केट में, अपनी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट में आगे बढ़े। आज हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, आपकी तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। आज टेस्ला आपके पास आना चाहता है। आज आप चांद में पहुंच गए हो, आप L1 सूरज में आप कर रहे हो, आपके इसरो के साइंटिस्ट, और वो वही इसरो के साइंटिस्ट हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन जाने से पहले पहले भगवान के मंदिर में जाते हैं। आस्था भी साथ में रखते हैं तो विज्ञान और ज्ञान को भी साथ में रखते हैं। यही भारत की असली पहचान है। आध्यात्मिक प्रज्ञा और ज्ञान भारत का मूल मंत्र यही है, इसकी संस्कृति है। इसको मोदी जी ने साक्षात्कार करके दिखाया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर डिपार्टमेंट को दिए जिसकी वजह से भारत आज विकास की गाथा लिख रहा है। थैंक यू सो मच मैम।